स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल बी हॉप कैरियर में। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे बिट हमने कवर किए थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहे थे वो इस वीडियो पार्ट 2 में हम देखेंगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए शॉपकीपर बाइज ए टीवी सेट। जैसे कि आप देख सकते हैं ए शॉपकीपर बाइज ए टीवी सेट for rupees 4,950 rupees, spend rupees 50 on its transportation। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो सीपी से ऐड होता है, यानी कॉस्ट प्राइस जो बाय का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस है, कितने में खरीदा है तो सीपी हो गया सीपी ऑफ टीबी रुपीज 4950। ठीक है, बट ये कॉस्ट प्राइस है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा जब हम उसे ट्रांसपोर्टेशन में ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम टीवी परचेस करते हैं ना तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ खर्च होते हैं, वो खर्च कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं, होकर हमारा टोटल सीपी निकलता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज 50, ऐड कर लेते हैं 0 0 0 इट्स 5। सो 5000 जो हो गया हमारा, ये हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 5000। ठीक है, परचेस किया था, नेट कॉस्ट था हमारा 4950, हमने उसे लाने में रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा 50 लगा, टोटल ऐड हो गया 5000। अब हम वही ही सेल्स सेम टीवी को हम सेल कर रहे हैं, ही सेल्स इट फॉर रुपीज 5500, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी हो गया कितना, सेलिंग प्राइस रुपीज 5500। ऑब्वियसली हमने खरीदा है टोटल कॉस्ट 5000, अगर हम बेच रहे हैं सेम प्रोडक्ट को 5500 में तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। सो इट्स 5500 माइनस 5000 रुपीज 500, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट वैल्यू बाय सीपी इंटू 100। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला लर्न किए थे, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट वैल्यू बाय सीपी इंटू 100%। ओके, प्रॉफिट वैल्यू इट्स 500 रुपीज डिवाइडेड बाय सीपी, इट्स 5000 इंटू 100। ओके, 0000 कैंसिल, 5 कैंसिल है, यहाँ से एक जीरो यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं और निकलता है आपका 10%। इट्स योर आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैन बॉट ए हाउस फॉर रुपीज 1 लाख। मैन कितना खरीदा है, रुपीज 1 लाख में, एंड स्पेंड रुपीज 20,000। तो यहाँ पे 20,000 उसके रिपेयरिंग में खर्चा कर रहा है, ऑन इट्स रिपेयर्स। तो वो खर्च कहाँ पे कर रहा है, उसके रिपेयर में। यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे है ना, परचेस उसका कॉस्ट प्राइस है, ये हो गया उसका है ना रिपेयर कॉस्ट। तो टोटल जब हम मिला लेते हैं तो हमारा टोटल सीपी निकलेगा। तो देख लेते हैं, जैसे कि सीपी ऑफ ए हाउस इक्वल्स टू रुपीज 1 लाख। ठीक है, रिपेयर कॉस्ट, एक हाउस को खरीदता है 1 लाख में, ठीक है, जो ऑलरेडी बिल्ड है उसे खरीद रहा है 1 लाख में, फिर उसे रिपेयर करने में उसका खर्च हो रहा है कितना, 20,000 खर्च हो रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, रुपीज 1,20,000। फिर बोलता है इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 1,29,600, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो सेल प्राइस कितना दिया है, एसपी इक्वल्स टू 1,29,600। तो हमको पता है कॉस्ट आ गया 1,20,000 और ये यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1,29,600 है, तो यानी हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, इट्स 1,29,600 माइनस 1 लाख, इट्स 20,000। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं 9,600। फिर हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट वैल्यू बाय सीपी इंटू इट्स 100, राइट।
प्रॉफिट वैल्यू 9600, ठीक है, ये रह गया 9600। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है ना 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 100%। अगर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं तो टोटल हमारा वैल्यू कितना आ जाता है, इट्स 8%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया हुआ है, ए कार इज बॉट फॉर रुपीज 4,70,000। एक कार को हम खरीद रहे हैं कितना, 4,70,000। तो लिख लेते हैं सीपी ऑफ कार रुपीज 4,70,000 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 4,46,500। और एसपी दिया है, एसपी ऑफ कार रुपीज 4,46,500। इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरिंग चार्जेस कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, डायरेक्ट बोला है कॉस्ट प्राइस 4,70,000 और सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से स्मॉलर है यानी छोटा है 4,46,500। इसका मतलब क्लियरली दिखता है कि यहाँ पर लॉस हुआ है। क्वेश्चन में भी वही बोला है, फाइंड हिज लॉस परसेंट, उसका लॉस परसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो लॉस इक्वल्स टू इट्स लॉस वैल्यू, इट्स सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हम देख लेते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 4,70,000, ठीक है, माइनस 4,46,500, ठीक है। तो डिफरेंसेस देखते हैं, 23,500 हमारा आ जाता है, ठीक है। अब हमको निकालना है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस वैल्यू बाय सीपी इंटू 100। लॉस वैल्यू भी हम निकालेंगे वही सीपी पे, प्रॉफिट भी सीपी पे और लॉस भी हमारा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है कैलकुलेशन। 23,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 4,70,000 इंटू कितना हो गया 100%। तो अगर आप इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये 00 यहाँ 00 कट गया और इसे डिवाइड कर लेते हो तो आपका कितना परसेंट निकलता है 5%। तो 5% ये हो गया आपका आंसर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन इज टू इम्पोर्टेंट। सारे मैक्सिमम एग्जाम्स में जो वगैरह होते हैं ना, इनमें ये ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं, ये एग्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एन एगर बॉट ए पैकेट ऑफ 200 एग्स। तो एक एगर क्या खरीदता है ना, 200 अंडे खरीदता है, ठीक है। एक दुकानी 200 अंडे खरीदता है एट द रेट ऑफ 2 फॉर ए रुपीज़, ठीक है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, द सीपी ऑफ 2 eggs इक्वल्स टू ₹1, यानी 2 अंडे को 1 रुपए में खरीद लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है ऑन द ओपनिंग द पैकेट ही फाउंड दैट 10% ऑफ द एग्स वेयर बैड। जैसे ही वो पैकेट अंडे के घर को लेके आता है तो पैकेट जब खोलता है फिर उसमें पता चलता है कि 10% जो है टूट चुके हैं, ठीक है। तो यानी डैमेज हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है उसे माइनस करके रेस्ट जो अंडे होंगे वो बाजार में बेचेगा। ही सोल्ड द रिमेनिंग, बाकी रिमेनिंग 3 eggs को 2 रुपीज में बेच रहा है, ठीक है। तो एसपी ऑफ 3 eggs ₹2, यानी 3 अंडे को 2 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। अगर सीपी ऑफ 2 eggs 1 होते हैं तो सीपी ऑफ 1 egg कितना होगा, हम 1 egg का देख लेते हैं। एक अंडे का कीमत कितना होगा ना 1/2। अगर 2 अंडे को 1 रुपये में खरीद रहा है तो एक अंडे को 1/2 में खरीदेगा, ठीक है। सिमिलरली एसपी ऑफ 3 eggs ₹2 है, तो एसपी ऑफ हम 1 egg देख लेते हैं। एसपी ऑफ 1 egg, ठीक है, इट्स 2/3, राइट। अब हम आगे देखते हैं। तो वो 200 eggs खरीदा है, ठीक है। 200 eggs को है ना 10% रास्ते में डैमेज हो चुका है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ eggs जो हो गए वो 200 eggs है, ठीक है। डैमेज एग कितने हो गए, जो अंडे टूट चुके हैं और डैमेज है, डैमेज एग्स हो गए 10%, यानी 10/100 इंटू 200, यानी 20 eggs जो हो गए हमारे
वो टूट चुके हैं। तो रिमेनिंग एक्स कितने आएंगे? रिमेनिंग एक्स 200 से हम 20 को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 200 एक्स थे, अब हम 20 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 180 एक्स, ठीक है। तो हम देखते हैं जब हम परचेज किए थे तो 1 एग का कॉस्ट होता है 1/2 रुपीज, तो हम खरीदे कितना? 200 एक्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 200 एक्स इक्वल्स टू इट्स 1/2 इंटू 200 यानी ₹100, यानी 100 रुपये में हमने 200 अंडे खरीदे, क्योंकि एक अंडे का कीमत होता है 1/2 यानी 0.5 50 पैसे, तो 200 अंडे को हमारा लग गया 100 रुपये। तो टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी ऑफ 180 एक्स, 180 एक्स क्यों? क्योंकि हमारे 20 एक्स डैमेज हो चुके हैं, रिमेनिंग एक्स कितने रह गए? 180, ठीक है। तो 180 का हम देख लेते हैं कितना होता है, दैट्स 2/3, क्योंकि एक एग का आपका सेलिंग प्राइस 2/3 है, तो 180 एक्स का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 180, ठीक है। सो 3 6 18, 6 2 120, तो हो गया आपका 120। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120। खरीदे थे आप कितना? 100 रुपये में, और बेच कितना रहे में? 120, यानी हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, यानी 120 माइनस 100 इक्वल्स टू इट्स 20। तो 20 रुपीज़ हमारा क्या हो गया ना? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू प्रॉफिट वैल्यू बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट वैल्यू हमारा कितना हो गया? 20 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब सीपी हमारा हो गया कितना? सीपी हो गया 100 रुपीज़, क्योंकि हमने टोटल एक्स को 100 रुपीज़ में खरीदे थे, इंटू 100%। सो 100 कैंसिल होता है, इट्स 20%, इट्स योर आंसर, राइट। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई बार सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन के फॉर्म में ये आ जाते हैं एग्जाम में। ए शॉपकीपर बॉट 550 टॉयज, दिख रहा है 550 टॉयज एट द रेट ऑफ 30 पैसे ईच, तो 30 पैसे ईच वो खरीद रहा है। तो यानी हम देख रहे हैं सीपी ऑफ 550 टॉयज, ठीक है। कितना हो जाएगा? 550 इंटू 1 टॉय का प्राइस है 30 पैसे ईच, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा आ गया वैल्यू 00 फिर से 3 5 जब 16,500 पैसे। तो इस पैसे को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 1 रुपीज़ जो होता है वो 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हम 100 डिवाइड कर लेंगे, इस पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 6,500 डिवाइडेड बाय 100, यानी हमारा निकला 165, 00 कट गए 165 रुपीज़, ठीक है। हमने पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है? ही स्पेंट ₹15 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इन टॉयज को लाने में उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लगता है? 15 रुपया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिख लेते हैं, ₹15 हो गया, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारा कितना होता है? 165 प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगा 15 रुपीज़। तो टोटल ऐड कर लेते हैं, कितना होता है? 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ हो गया। तो सेलिंग प्राइस, फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा है इन पैकेट कंटेनिंग 20 टॉयज वाज लॉस्ट ऑन द वे, रास्ते में आते वक्त 20 टॉयज हमारे खो गए कहीं, ठीक है। तो रिमेनिंग टॉयज देख लेते हैं। लॉस ऑफ टॉय, लॉस ऑफ टॉयज कितना हो गए? 20 टॉयज। तो रिमेनिंग टॉयज कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग मतलब आपके पास और कितना बचा हुआ टॉयज है, यानी 550 माइनस 20 टॉयज लॉस हो गए, रह गए 530 टॉयज, ठीक है। 530 टॉयज का सेलिंग प्राइस लिखा है, ही सोल्ड द रिमेनिंग एट
5 for ₹2, 5 for ₹2 मतलब 5 टॉयज को 2 रुपीज में वो बेच रहा है, ठीक है। SP ऑफ 5 टॉयज ₹2, तो यानी SP ऑफ हम 1 टॉय का निकाल लेते हैं। 1 टॉयज कितना हो जाएगा, 1 टॉय इट्स 2/5, ठीक है। तो हमें बेचना कितना है, हमारे पास रह गए 530 टॉयज, तो 530 टॉयज के सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। 1 टॉय का 2/5, तो 530 का कितना होता है। SP ऑफ 530 टॉयज 2/5 इंटू 530, सो इट्स 2 इंटू 106, 5 1 5 6, 5 1 5 0, देन 5 6 30, यानी 100 एंड कितना हो गया 12, सॉरी इट्स 212 रुपीज, 212 हो गया सेलिंग प्राइस। तो हमने खरीदा कितना में, 180 में, और बेच कितने रहे में, 212 में, यानी हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो देख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP हो गया हमारा 100 एंड 200 इट्स 12 माइनस CP कितना ले लेते हैं, CP हो गया हमारा 180। सो इट्स डिफरेंसेस कितना निकला 32, ठीक है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इट्स प्रॉफिट वैल्यू बाय CP इंटू 100, इट्स परसेंट साइन। प्रॉफिट वैल्यू हो गया हमारा 32। अच्छा CP हमारा कितना हो गया, CP हो गया 180, इट्स 100। तो 1 0 1 0 इधर से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा 2 के टेबल में इसे डिडक्ट कर लेते हैं, जैसा कि 32 का 32 रहा, इट्स 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, सो 5 2 जा 10 0, 5 3 जा 15 160, 160/9%, यानी अगर इसको आप होल कर लेते हैं तो आपका होता है 17 होल, इट्स 7/9%। It's your answer, right? Okay, the next question, question number 7. Question number 7, it's a very simple, क्योंकि हमारा यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है an article was bought, एक सामान खरीद रहे हैं जिसका प्राइस 300 है, यानी CP हो गया। तो CP ऑफ आर्टिकल हम लिख लेते हैं कैसे, CP ऑफ आर्टिकल ₹300, ठीक है। तो CP ऑफ आर्टिकल 300 दिया है, फिर बोलता है कि एंड एट 6% प्रॉफिट, प्रॉफिट भी क्लियरली मेंशन किया है 6% है। हमारे पास CP है तो हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं प्रॉफिट। तो इससे प्रॉफिट वैल्यू 6% मीन्स 6/100 इंटू CP। तो CP हमारा कितना है 600, 6/100 इंटू CP हो गया हमारा 300। तो हो गया 00 यहाँ कैंसिल हो जाता है, 3 6 18, तो प्रॉफिट हमारा हो गया इट्स 18। फिर बोलता है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो SP इक्वल्स टू इट्स CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो CP हमारा हो गया 300 प्लस रुपीज़, ये हो गया 18, प्रॉफिट हमारा कितना है 18, तो हो गया हमारा ₹318। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब सुनिए ये जो है हमारा क्वेश्चंस अभी कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसे कवर करेंगे, जिससे आपको पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे एंड ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे कमिंग एग्जाम्स के लिए। हैव अ गुड डे।